हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यूनी वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं महबूब बादशाह जी का। ये पूछ रहे हैं बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच फिक्स फ्रेम ALR स्क्रीन के बारे में कि सर आपने उसका रिव्यू किया है तो उस स्क्रीन की एक्चुअल डायमेंशन कितनी है, क्योंकि इनके पास 9 फीट की वॉल है, उस वॉल पे इन्हें इंस्टॉल करना है। तो क्या उस वॉल पे ये स्क्रीन आ सकती है या नहीं आ सकती है, क्योंकि ये जो स्क्रीन है इसके चारों साइड में 2.35 इंचेस के बेजल भी दिए गए हैं। हर एक साइड में 2.35 इंचेस के बेजल हैं, तो उसकी वजह से स्क्रीन की जो ओवरऑल लेंथ होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो महबूब बादशाह जी, ये जो स्क्रीन है तो इसके हर एक साइड में 2.35 इंचेस के बेजल दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से इस स्क्रीन की जो ओवरऑल लेंथ है वो 4.7 इंचेस से इंक्रीज हो जाती है। तो टोटल इसकी जो लेंथ आएगी वो 109.5 इंचेस की आएगी और हाइट इसकी होगी 63.8 इंचेस इंक्लूडिंग बॉर्डर। तो बॉर्डर और विदाउट बॉर्डर स्क्रीन पे आप इसकी डायमेंशन देख सकते हैं। अब आपके पास में 9 फीट की वॉल है, यानी कि 108 इंचेस की वॉल है, तो उस पर ये स्क्रीन नहीं आ पाएगी। तो आपको 110 इंच की स्क्रीन लेना पड़ेगी। लेकिन इसी स्क्रीन का एक दूसरा भी वर्जन आता है स्लिम बेजल के साथ में, जिसमें 1 सेंटीमीटर के ही बेजल दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल एक LED टीवी की तरह उसके बेजल होते हैं। तो वो स्क्रीन अगर आप परचेज करेंगे तो वो डेफिनेटली आ जाएगी। उस स्क्रीन की भी एक्चुअल डायमेंशन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दीपक देव जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरा नाम है दीपक, मैं बेंगलुरु से हूँ। 2025 मॉडल टीवी के बारे में जानना चाहता हूँ, व्यू वाइव DV टीवी। देखिए, व्यू वाइव DV टीवी एक अच्छा टीवी लॉन्च हुआ है। फीचर्स भी उसमें काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी उसकी काफ़ी अच्छी है, टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप ये टीवी परचेज करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये टीवी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रमीज राज जी का। ये लिखते हैं कि सर बाई 55 इंच सैमसंग 2025, ऑफलाइन 55 के, ऑनलाइन 35 के। रमीज राज जी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल में आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप ऑफलाइन ओनली मॉडल परचेज करना चाह रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन ओनली मॉडल परचेज करना चाह रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर मॉडल है जो कि ऑफलाइन में 55,000 का मिल रहा है और ऑनलाइन में वो 35,000 का मिल रहा है। देखिए, एक ही टीवी के प्राइस में ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना वेरिएशन तो नहीं आएगा, 3-4 हज़ार रुपये का वेरिएशन तो आ जाता है। ये फ़र्क ज़रूर होगा कि ऑफलाइन में जो आप मॉडल देख रहे हैं तो वो एक दूसरा मॉडल होगा, ऑनलाइन में जो आप मॉडल देख रहे होंगे तो वो एक ऑनलाइन ओनली मॉडल होगा। तो ऑनलाइन ओनली और ऑफलाइन जो मॉडल हैं उनके प्राइस में तो इतना फ़र्क देखने को मिल सकता है, हालांकि उनके प्राइस में भी इतना फ़र्क नहीं है। 7,000-8,000 रुपीज़ का मैक्सिमम फ़र्क रहता है, लेकिन यहाँ पर तो 20,000 रुपीज़ का आप डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, एक बार आप दोबारा अगर पूछेंगे तो मैं आपको बेटर आंसर कर पाऊंगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं BAPB का। ये लिखते हैं कि विद ब्रांड नेम दिस प्रोजेक्टर विल कॉस्ट अराउंड 6K, विदाउट ब्रांड नेम 2.7K। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक पोर्टेबल फुल HD 4K स्मार्ट प्रोजेक्टर का रिव्यू किया है, जो कि मैंने सिर्फ 2700 रुपीज़ में ही अमेजोन से परचेज किया था। काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है। जिस प्राइस पे ये प्रोजेक्टर मिला है डेफिनेटली उसकी पिक्चर क्वालिटी उस प्राइस में काफ़ी बढ़िया मिल रही है। तो इनका यहाँ पर कहना है कि अगर ये ब्रांड नेम के साथ प्रोजेक्टर परचेज करेंगे तो 6,000 उसका प्राइस होगा, विदाउट ब्रांड नेम परचेज करेंगे तो 2700 रुपीज़ प्राइस है। क्योंकि मैंने उसकी जो अनबॉक्सिंग की है तो उस पर कहीं पर कोई ब्रांड नेम उसके बॉक्स पे मेंशन नहीं किया गया है, ना उस प्रोजेक्टर पे कहीं ब्रांड नेम मेंशन है, सिर्फ एक मॉडल नंबर ही दिया गया है T4। तो बहुत से ब्रांड सेम प्रोजेक्टर डिफरेंट प्राइस पे सेल कर रहे हैं। 2,500, 2,700, 3,000, 3,500, 5,000, 6,000 रुपीज़ तक ये प्रोजेक्टर सेल किया जा रहा है। तो बहुत से ब्रांड नेम कोई भी XYZ ब्रांड का नेम लिख के और उसे फिर सेल कर रहे हैं। कुछ ब्रांड ने अपना ब्रांड नेम प्रोजेक्टर पे प्रिंट करवाया हुआ है तो वो उसको ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं, हालांकि वो जो प्रोडक्ट है वो चाइनीज़ है और वो चाइना से इंपोर्ट करके अपना ब्रांड नेम उस पर छाप कर सेल कर रहे हैं। तो विदाउट ब्रांड नेम इसको परचेज़ किया जा सकता है। वैसे भी जो भी ब्रांड उसको सेल कर रहे हैं सर्विस तो आपको वहाँ पर भी नहीं मिलनी है, सर्विस यहाँ पर भी आपको नहीं मिलनी है। तो विदाउट ब्रांड नेम परचेज करेंगे तो आई थिंक बेटर है। नेक्स्ट कमेंट किया है साहिल निहार जी ने। ये लिखते हैं कि गलत प्राइस क्यों लिखे हो। तो यहाँ पर उसी प्रोजेक्टर की ये बात कर रहे हैं, उसका जो थंबनेल मैंने बनाया है तो उस पर प्राइस लिखा है 2499, लेकिन एक्चुअल में मैंने 2699 का परचेज़ किया। तो जब मैंने परचेज़ किया 4-5 दिन पहले
और मैंने उसका वीडियो एडिट करके जब उसको अपलोड किया, अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जब उसका लिंक मैंने उसमें डाला तो उसका प्राइस जब मैंने चेक किया तो 2499 हो गया। तो प्राइस यानी कि रिड्यूस हो गया। तो मैंने जब लिंक में देखा कि प्राइस कम है तो इसीलिए मैंने उसका जो प्राइस है फिर 2499 लिखा, क्योंकि करंट प्राइस में वो 2499 में ही मिल रहा है। तो मैंने कोई गलत प्राइस मेंशन नहीं किया है, वीडियो में मैंने पूरा उसका इनवॉइस दिखाया है कि इस प्राइस पे मैंने परचेज किया है, और थंबनेल में 2499 इसीलिए लिखा है क्योंकि करंट प्राइस उसका रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं सकी मंडल जी का। ये लिखते हैं कि सर एक बेस्ट प्रोजेक्टर बताना जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और जिसका कस्टमर सर्विस भी अच्छा हो, प्राइस 10,000 to 15,000 में। देखिए बजट कैटेगरी में आजकल काफ़ी सारे ब्रांड प्रोजेक्टर सेल कर रहे हैं और ये सभी ब्रांड चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर अपना लेबल चिपकाते हैं और उन्हें सेल करते हैं। सर्विस अगर देखेंगे तो सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ ब्रांड हैं जैसे कि एक पिक्सपैक ब्रांड है, तो वो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपको देता है कि अगर आपके प्रोजेक्टर में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आपके यहाँ से पिक करवा लेंगे और उसको रिपेयर करके आपको डिलीवर कर देंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं कि वो सर्विस दे रहे हैं, हो सकता है कि सर्विस आपको वो दे भी दें, लेकिन जो प्रोजेक्टर है वो आपको अपने कॉस्ट पे उनको कोरियर करना पड़ेगा। अब जो प्रोजेक्टर होता है वो 3-4 kg का वेट तो उसका आई थिंक होता ही है। डिफरेंट वेट हो सकता है, प्रोजेक्टर के साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन अप्रॉक्स मान कर चलिए कि 2-3 kg का वेट तो होगा ही। अब इतना भारी कोई भी कोरियर आप उनको करेंगे, उसका बॉक्स भी होगा, अच्छी तरीके से पैक करके आप उसको भेजेंगे, तो आप मानकर चलिए कि 500, 600, 700 रुपीज़ तक आपको कोरियर चार्जेस उसके उनको पे करना पड़ सकते हैं। आप कितने दिन में वो ठीक होकर आएगा, 15 दिन लगा लें, 20 दिन लगा लें, 1 महीना लगा लें, वो भी नहीं कह सकते। तो सर्विस का बारे में तो कुछ भी कह पाना देखिए मुश्किल है। अब बात करें लॉन्ग लास्टिंग कौन सा प्रोजेक्टर है, तो ये भी बता पाना मुश्किल है। अब प्रोजेक्टर है, अगर आपने उसको ठीक से यूज़ किया तो वो अच्छा चलता रहेगा, टाइम टू टाइम आप उसकी सर्विस करते रहेंगे, आप उसका जो एक डस्ट फिल्टर रहता है उसको आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे तो वो काफ़ी लंबा चलता रहेगा। मेरे पास में ऑन AE6 बेसिक प्रोजेक्टर है, आई थिंक 5 साल मेरे पास में हो गए हैं, बिल्कुल एकदम ठीक चल रहा है और मैं 4-4, 5-5 घंटे लगातार उसको चला लेता हूँ। और आप मानकर चलिए कि एक मंथ में वो 20 डेज़ या 25 डेज़ तो अप्रॉक्स चलता ही है। हर दिन में कोई ना कोई मूवी उस पर देख ही लेता हूँ, तो 5 साल से वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। बहुत सारे प्रोजेक्टर हैं जो कि 1 महीने में ख़राब हो गए हैं, 2 महीने में ख़राब हो गए हैं, और बहुत सेम जो प्रोजेक्टर है जो मेरे पास में है ये भी काफ़ी जल्दी कुछ लोगों का ख़राब हो गया है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से उसको यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो मैं AC चला के रखता हूँ ताकि उसको ठंडी हवा उसके अंदर जाती रहे, क्योंकि उसमें जो डिस्प्ले है, जो पोलराइज ग्लास उसमें लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा हीट से वो बर्न हो जाता है। अंदर जो उसके अंदर एक LED लैंप लगा हुआ है, काफ़ी हीट जनरेट करता है वो, तो उससे जो डिस्प्ले होते हैं बर्न हो जाते हैं। पोलराइज फिल्म उससे बर्न हो जाती है, मैग्नीफाइंग ग्लास उसके अंदर एक लगा रहता है वो बर्न हो जाता है, तो ज़्यादा हीट अंदर उसके नहीं होनी चाहिए, तो आपका लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप उसको केयर नहीं करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो सकता है। 10 से लेकर 15,000 रुपये में कोई प्रोजेक्टर आपको परचेज़ करना है तो मैंने आपको लिंक दिया था, अगर आपने उस टाइम परचेज़ कर लिया होगा तो वो आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल गया होगा, क्योंकि 20,700 रुपये उसका प्राइस था और उस दिन उस पर 6,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा था और कुछ बैंक डिस्काउंट भी था, जिसके बाद में वो आपको 13,000 रुपये में मिल जाता, यानी कि करीब करीब आपको 8,000 रुपये का उस पर डिस्काउंट था। अभी उस प्रोजेक्टर पे डिस्काउंट जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं प्रोजेक्टर का नाम आपको बताता हूँ, ZETCO Alpha 3 ये प्रोजेक्टर था, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है। इसके साथ में Fire TV स्टिक भी फ्री मिलती है। अभी इसका प्राइस 19,990 रुपये आ रहा है और इस पर 1,500 रुपये का क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले इस पर 6,000 रुपीज़ का एक कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा था, तो उस टाइम ये बहुत ही सस्ता मिल रहा था। तो अगर आपने उस टाइम परचेज़ कर लिया होगा तो ये आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपने परचेज़ किया है और ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं राज शर्मा जी का। ये पूछ रहे हैं QRSAM ब्रांड की 120 इंच रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन के बारे में कि इसका 150 इंचज़ अवेलेबल है या नहीं। देखिए ये जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन है काफ़ी टाइम से सेल हो रही है, डिफरेंट ब्रांड से सेल कर रहे हैं, लेकिन 120 इंचज़ से ज़्यादा आज तक इसका कोई साइज़ अभी तक नहीं आया है। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि 150 इंच या फिर जो 200 इंच है इसका वो साइज़ भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन कहीं पर भी ये साइज़ नहीं मिल पा रहे हैं। अलीबाबा पे चाइनीज़ वेबसाइट पे आप देखेंगे तो वहाँ पर इसका 150 इंच और 200 इंचज़ भी अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में अभी इसका 150 इंच अवेलेबल नहीं है, मैक्सिमम 120 इंच ही आता है। QRSAM ब्रांड की आती है, मोइज़ ब्रांड की आती है और एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की आती हैं।
सभी आपको 120 इंच में ही मिलती हैं। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं रायसन चौधरी जी का। ये पूछ रहे हैं ऑन 86S प्रोजेक्टर के बारे में कि उसका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है तो इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, आपके प्रोजेक्टर का डिस्प्ले अगर काम नहीं कर रहा है, उसमें स्क्रीन नहीं आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो गया हो। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्टर को ओपन कर लीजिए। मैंने सेम प्रोजेक्टर को क्लीन करने का प्रोसेस का वीडियो पूरा बनाया हुआ है, तो उसे देख के आप उसे ओपन कर लीजिए, उसका डिस्प्ले रिमूव करें और देखें कि उसकी जो पिन्स हैं, जो एक डिस्प्ले रिबन वायर से कनेक्ट रहता है मदरबोर्ड से, तो उसकी जो पिन्स हैं उस पर कहीं मॉइस्चर तो नहीं आ गया है, कार्बन तो नहीं आ गया है। तो जो शेविंग वाला ब्लेड होता है उस ब्लेड से हल्का हल्का रब करके आप उसका कार्बन रिमूव कर दें और दोबारा उसको लगा दें और फिर चेक करें। हो सकता है कि वो काम करने लगे। अगर फिर भी काम नहीं करता है तो फिर आपको वो उसका डिस्प्ले रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। जब ब्लेड से आप उसकी पिन को साफ़ करें तो ध्यान रखें ज़्यादा आप उसको रब ना कर दें, हल्के हाथ से बस थोड़ा सा कार्बन जो है उसका रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विकास टंडल जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ सर, व्यू वाइव DV 75 इंच टीवी की पिक्चर क्वालिटी कैसी है। विकास टंडल जी, व्यू वाइव DV 75 इंच टीवी मैंने देखा नहीं है, तो एक्चुअल में उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है बता पाना मुश्किल है। लेकिन व्यू वाइव DV टीवी जो सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके जो लोअर वेरिएंट हैं 43 इंच या 55 इंच, उनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया उनमें मिल रही है। तो 75 इंच में भी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। व्यू के टीवी जनरली अच्छे रहते हैं, ब्राइटनेस भी अच्छी मिल जाती है, पिक्चर क्वालिटी भी उनमें अच्छी मिलती है और सर्विस भी उनकी बेटर रहती है। तो आप अगर परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अमन डालमिया जी का। ये पूछ रहे हैं कि LG QNE टीवी बेटर है या सैमसंग QLED। देखिए, LG के जो QNED टीवी हैं तो इसमें LG की नैनोसेल टेक्नोलॉजी और सैमसंग की QLED टीवी टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजी को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल QLED टीवी के कंपैरिजन में बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि दो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई हुई हैं और दोनों ही कलर टेक्नोलॉजी हैं, कलर को रिफाइन करके आपको दिखाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो LG के QNE टीवी हैं वो थोड़े से बेटर हैं सैमसंग के QLED टीवी से। नेक्स्ट एंड लास्ट कमेंट यहाँ पर लेते हैं सुरेंद्र धूमल जी। लिखते हैं कि प्लीज़ डोंट स्टॉप संडे Q&A। सुरेंद्र धूमल जी, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर संडे Q&A वीडियो अपलोड करता रहूं। बीच में मैंने स्टॉप कर दिए थे क्योंकि उन पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने फिर से उन्हें शुरू किया है। तो अगर ठीक ठाक चलते रहे, व्यूज़ उन पे आते रहे, तो मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। प्रबल शर्मा जी भी लिखते हैं, थैंक यू भाई, आपने संडे टेक Q&A वीडियो बनाना शुरू कर दिया। थैंक यू सर, मैं आपको फुल सपोर्ट करता हूँ। प्रबल शर्मा जी, आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी विश अगर साथ हैं तो डेफिनेटली आगे संडे Q&A वीडियो इसी तरह आते रहेंगे। अलीशा खान जी लिखती हैं, थैंक यू सर, आखिरकार आज संडे टेक Q&A वीडियो आई गई। थैंक यू सर, मैं आपको फुल सपोर्ट ज़रूर करूँगी। तो पिछले संडे Q&A वीडियो में, संडे में मैंने एक्चुअली वो वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन अचानक से गेस्ट आ गए थे तो संडे में फिर वो मैं एडिट नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया, तो फिर मैंने वो मंडे में अपलोड किया था। तो उसी पे आपका ये कमेंट आया है, तो आपकी सपोर्ट के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज का ही संडे Q&A वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।